Hello everyone, so Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem. That is My Mouth Doth Water by Sir Philip Sidney. And this is the sonnet number 37 by Ectophil and Stella. Okay, so let's start the poem. My mouth doth water and my breast doth swell. My tongue doth itch, my thoughts in labor be. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो कि जो ये डथ का मतलब होता है डज ठीक है सो वेर एवर डथ इज देयर इट मीन्स डज सो माई माउथ डज वाटर एंड माई ब्रेस्ट डज स्वेट मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है मेरा जो सीना है वो फूल रहा है माई टंग डथ इच माई थॉट्स इन लेबर मेरी जो जीभ है ऐसा लग रहा है कि खुजली हो रही है उस पर और मेरे जो थॉट्स हैं वो पूरे ऐसे अपने आप में लेबर कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं कुछ कहने के लिए कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात है जो ये कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं सकते वो बात उनके मुंह में आ रही है उनके सीने में फूल रही है उनके टंग पे आ जा रही है लेकिन वो बात वो कह नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से उनको सफोकेशन हो रहा है उनके जो थॉट्स हैं वो सब लेबर में हो रहे हैं Listen then, lordings, with good ear to me. Lordings mean gentlemen. So then listen to me, O gentlemen, with good ear to me. मतलब be a good listener to me. और मेरी बातें आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए. For of my life I must a riddle tell. क्योंकि मेरी जो जिंदगी वो एक पहेली की तरह है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ. Towards Aura's court a nymph doth dwell. Now Auras कौन है? Aura was a goddess of dawn. Goddess of dawn means dawn mean वो होता है जो भोर का समय होता है जब सूरज उगने वाला होता है उस समय की ये गॉडेस हैं और ये ही सन को एडवाइस करती हैं उगने के लिए और फिर सेट होने के लिए सो ऑरास के कोर्ट में अ निम्फ निम्फ इज अ फीमेल स्पिरिट वो एक फीमेल स्पिरिट के साथ अपने कोर्ट में ड्वेल कर रही हैं डीलिंग्स कर रही हैं बातें कर रही हैं अब जो ये आगे का स्टेंजा है वो डिस्क्रिप्शन है कि जो निम्फ है दैट वाज अ फीमेल स्पिरिट वो कितनी ही सुंदर है रिच इन ऑल ब्यूटीज विच मैंस आईज कैन सी मतलब कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है जो फीमेल स्पिरिट है जो निम्फ है वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मतलब आप जितना देख सकते हैं उससे भी ज़्यादा सुंदर है Beauty is so far from reach of words that we abase her praise. Abase means decrease, reduce her praise, saying she doth excel. मतलब कि जो उसकी ब्यूटी है इस एक्सीलेंस से भी बियॉन्ड है कि मतलब उसके लिए किसी भी मैन के पास वर्ड्स नहीं है उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए और ऐसा लग रहा है अबेज अप्रेज मतलब कि रिड्यूस अप्रेज मतलब कि अगर हम लोग प्रेज कर रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि वो बेइज्जती है बिकॉज वो जो वर्ड्स हैं वो उसके लिए बने ही नहीं है वो जो वर्ड्स हैं वो बियॉन्ड वर्ड्स हैं उसकी जो ब्यूटी है वो बियॉन्ड वर्ड्स है इसीलिए हम लोग उसके प्रेज को करके उसको हम लोग डिमीन नहीं कर सकते हैं रिच इन द ट्रेजर ऑफ डिजर्व रिनोन मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो हर एक चीज़ में रिच है मतलब पूरा ट्रेजर खजाने हर एक चीज़ में वो रिच है रिच इन द रिचेज ऑफ अ रॉयल हार्ट वो इवन दिल से भी बहुत अमीर है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बहुत ही ज़्यादा अमीर है रिच इन दोज गिफ्ट्स विच गिव द इटर्नल क्राउन और वो उन सब चीज़ों से बिकॉज ऑफ कोर्स आप जानते हैं अगर वो स्पिरिट है तो उसके पास बहुत ज़्यादा इंटरनल शक्तियाँ भी हैं तो इंटरनली और एक्सटर्नली हर एक जगह से बहुत ज़्यादा ही रिच है बहुत ही ज़्यादा अमीर है who though most rich in these and every part, which make the patents of true worldly bliss. और वो इतनी ज़्यादा अमीर है कि अगर वो किसी के भी साथ रहती है कल को तो उसके लिए वो क्या है एक वर्ल्डली ब्लिस है मतलब कि एकदम आशीर्वाद की तरह है बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपके पास सारा धन है सब दौलत है आपके पास गुण भी है आपके पास रूप भी है कहते हैं ना तो हर एक चीज़ अगर है तो ऑफ कोर्स जिसके साथ आप रहते हैं उसका लाइफ विल बी अ हेवनली ब्लिस मतलब कि एकदम मस्त जिंदगी एकदम हेवनली जिंदगी आप जिएंगे हैज़ नो मिसफॉर्चून और ऑफ कोर्स मिसफॉर्चून भी नहीं होगा एक के अलावा बट दैट रिच शी इज कि दैट रिच शी इज मतलब कि अमीर है इसके अलावा उसके पास कोई भी मिसफॉर्चून नहीं है यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है एक्चुअली वो सिग्निफाई करता है कि जो ये हमारे ऑथर थे पोएट थे उनका एंगेजमेंट हुआ था ठीक है एक लड़की से ऑफ कोर्स जिसका नाम पेनिलोप था और उस वो बाद में इनके साथ एंगेजमेंट तोड़ के इनको डिच करके और फिर किसी और से वो शादी कर लेती है जिसका नाम लॉर्ड रिच था तो यहाँ पे जो लास्ट रिच है विच इज इन द कैपिटल लेटर इस रिच का मतलब उस लॉर्ड रिच से है मतलब कि उसके पास सब कुछ था कहने का मतलब मेरे साथ अगर वो रहती तो उसके पास सब कुछ था सारा धन था इंटरनली एक्सटर्नली हर एक चीज़ सब कुछ अच्छा था लेकिन उसने लास्ट में सिर्फ एक ही गलती कर दी और वो ये है कि उसने लॉर्ड रिच से शादी कर ली सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सफोकेटिंग
life of the